गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सांची कैरियर होम पे हमारा एक हिंदी का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है नाम। किसी का भी नाम हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस परिभाषा में एक विशेष चीज है। अब विशेष यह है कि अगर हम इसमें आदि न लगाएं तो यह परिभाषा हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो हमने 3-4 चीजों की बात की है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका नेम है। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद है और अगर आप इंग्लिश, पंजाबी में देखोगे तो उधर 5 भेद दिए हुए हैं। तो पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिनमें हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमें मतलब विशेष चीज का बोध होता है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं इनका उदाहरण आपको कंपेयर करके बताती हूँ। तो अब जातिवाचक में कह दिया नदी। अब कोई भी नदी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी नदी की बात हो रही है इधर। और व्यक्तिवाचक में हमें पता है कि इधर यमुना की बात हो रही है। अब जातिवाचक में कह दिया लड़का, और व्यक्तिवाचक में कि भाई हमें पता है अब इधर राम की बात हो रही है। अब जातिवाचक में कोई भी महापुरुष हो सकता है। अब महापुरुष बहुत थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो अब बहुत सारे महापुरुष थे। और अब व्यक्तिवाचक में कह दिया महात्मा गांधी। और अब जातिवाचक में जैसे किताब, और व्यक्तिवाचक में कि रामचरितमानस की बात हो रही है। और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब भाववाचक संज्ञा में हमें भाव, गुण, दशा, दोष आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अब इसमें है जैसे बच्चा से बना बचपन, युवा से बना यौवन, बूढ़ा से बना बुढ़ापा आदि। और अब हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 भेद और है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जिस प्रकार से सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि। समूहवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का बोध न करवाकर समूह या समुदाय का बोध करवाए, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम, इन सभी में हमें समूह का बोध हो रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। और जो भाववाचक संज्ञा, इसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अब भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनती है हिंदी में। पहली बनती है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जिस प्रकार से अब सुंदर से बना सुंदरता, वीर से बना वीरता, गुरु से बना गुरुत्व, नारी से बना नारीत्व, अपना से बना अपनापन, भटकना से बना भटक। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमारा संज्ञा का पहला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब स्त्री से बना स्त्रीत्व। अब इसमें भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें हमें भाव का बोध हो रहा है। अब कोई द्रव्य का बोध नहीं हो रहा। अब हमें इसमें कोई विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं पता और न ही किसी ये जाति का बोध करवा रहा, तो ये हमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब हमें इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है कि कौन सी है। अब गाय कोई भी गाय हो सकती है। पहाड़ भी कोई भी हो सकता है। नदी भी कोई भी हो सकती है। अब हमें बी ऑप्शन में क्या है, यमुना, कि अब इधर यमुना की बात हो रही है, कोई और नदी की बात नहीं हो रही, तो इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी यमुना। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब हमें बताना जातिवाचक कौन सा नहीं है। अब जवान
जातिवाचक है, क्योंकि कोई भी जवान हो सकता है। अगर जवान से जैसे जवानी होता तो ये भाववाचक होता। अब बालक, कोई भी बालक हो सकता है। मनुष्य भी कोई हो सकता है। और सुंदर, अब सुंदर भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। जातिवाचक संज्ञा बताए। अब हमें चौथे प्रश्न में जातिवाचक संज्ञा बतानी है। अब लड़का जाति का बोध करवा रहा है। अब शाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमें पता है शाम की बात हो रही है। अब सेना समूह में होती है और दुख भाव में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लड़का। पांचवा प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब चतुर से बना चतुराई, लड़ना से बना लड़ाई, उतरना से बना उतराई। अब सी ऑप्शन है मिठाई। अब भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम फील कर सके, देख ना सके। तो मिठाई को तो खा सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिठाई। अब छठा प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड देश और जयचंदों, ये हमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। अब देश कोई भी देश हो सकता है, हमें पता नहीं है। इसमें इंडिया की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो देश जातिवाचक संज्ञा है। और जयचंदो, अब आप कहेंगे जयचंद तो एक था जो मारा गया। अब जयचंदो, अब देश को हानि जयचंदों से होती है, तो इसमें हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर हम इस शब्द को पंडित जी, इसको सिंपल ले तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इधर कह दिया पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी की उपाधि किसे मिली हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जी इसमें हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आठवां प्रश्न है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब इसमें गोस्वामी कोई जात की बात नहीं हो रही। अब गोस्वामी जी तो एक थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तो इसमें हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नौवां प्रश्न है, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब बच्चा से बना बचपन, अब जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कोई जाति का बोध नहीं करवा रहा, अब इसमें है भाववाचक संज्ञा है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब 10वां प्रश्न है, टीम शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब टीम व्यक्ति कोई एक टीम की भी, अब कोई एक टीम की बात नहीं हो रही, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, इसमें कोई समूह, हाँ समूह में होती है टीम, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।